हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लवली लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभम प्रजापति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि यदि आप भी स्टेज पर जाने से डरते हैं या आप स्टेज पर तो चले जाते हैं, पर जब माइक को हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ पैर शून्य पड़ जाते हैं। जो आपको प्रस्तुति देना होती है, उस प्रस्तुति के जो भी मेन की पॉइंट होते हैं, आप उन्हें ही बताना भूल जाते हैं। या फिर जब भी माइक को हाथ में लेते हैं, जब भी पब्लिक को फेस करते हैं, आप उनके सामने जब कुछ बोलते हैं तो उस टाइम पर जो है वो आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो यह जो समस्या है, ये आमतौर पर अधिकतर लोगों के साथ में देखी जाती है। और हम में से काफ़ी सारे लोग यह चाहते हैं कि हम इस समस्या से छुटकारा पाएँ और स्टेज पर जाएँ तो बिल्कुल आराम से अपनी पूरी प्रस्तुति को दे के आएँ और हर कोई हमारी इस प्रस्तुति की वाहवाही करने लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने वाले हैं। तो बिल्कुल पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और सब कुछ सीखिए। अगर आप को माइक के सामने बोलने की मतलब सारी कुछ हैबिट है, तो आप अपने लिए ना सही, अपने कोई मित्र, अपने कोई घर के भाई बहन, उनके लिए इस वीडियो को देखिए या उन्हें इस वीडियो को दिखाएं, ताकि कम से कम उनका जो डर है वह भी दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं शुरू और थोड़ा सा हम अपना नॉलेज बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो निकल कर आता है कि आखिर हमें डर लगता क्यों है। जी हाँ, अगर हमें इस डर को अगर हम पहचान गए तो हमारा जो यह समस्या है, यह बहुत ही आसानी से हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह यही है कि आखिर यह डर लगता क्यों है और कैसे हम इस डर को दूर कर सकते हैं, इसका भी हम सॉल्यूशन अभी समझेंगे। तो देखिए, डर लगने के कुछ कारण हो सकते हैं और सबसे पहला जो कारण होता है वह उस चीज़ को लेकर होता है जिसको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारी यानी कि प्रस्तुति, जो भी हमें प्रस्तुत करना होता है, चाहे वो कोई भाषण हो, चाहे वो कोई कविता हो, या फिर एंकरिंग करते समय जो डायलॉग होते हैं, वो सारे डायलॉग ले लीजिए। तो क्या होता है कि हो सकता है उस टाइम पर हम इस कॉन्फिडेंस में जाएं कि हाँ, हम सब कुछ बोल सकते हैं और अचानक से इतनी पब्लिक को जब हम देखते हैं तो मन में एक घबराहट सी होती है, हमारा दिल धक 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 करने लग जाता है। और उस चक्कर में उस समय क्या होता है कि जो डायलॉग हमने याद किए होते हैं, जो रटे हुए होते हैं, वो सारे हमारे माइंड से आउट हो जाते हैं। और यह जो एक फैक्टर होता है, इसी वजह से हम क्या होते हैं कि हमारे जो हाथ पांव होते हैं वो कांपने लगते हैं। हम ठीक से जो प्रस्तुति होती है उसे दे नहीं पाते, उसे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो यह आखिर होता क्यों है? सबसे इसका जो बड़ा कारण है वह है लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम जो भी प्रस्तुति देना चाहते हैं उसकी अगर हम एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पर, कम से कम 8 या 10 बार, नहीं, इससे भी ज़्यादा बार अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। 8 या 10 बार में क्या होगा, हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हम बोल सकते हैं। पर फिर भी हम उस जो हमारा जो डायलॉग होता है, जो हमारी प्रस्तुति, जो हमारा भाषण होता है, सब कुछ क्या हम उसे याद नहीं कर सकते हैं? अगर वो याद ही हो जाए तो फिर कैसा डर रहेगा? चाहे हम बीच में कहीं पर भी अटक भी जाएँ तो हमें याद रहेगा ना कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं इसका जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि आखिर हमें डर क्यों लगता है, तो उसका कारण आप समझ ही गए हैं कि डर लगने का जो कारण है वो यह है कि हम प्रैक्टिस कम करते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी यही है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले, अपनी प्रस्तुति को एक इमेजिनेशन के तौर पर हम प्रैक्टिस करें। इमेजिनेशन मतलब ये कि अपने माइंड को ऐसा डेवलप करें कि हम जहाँ पर भी अकेले में प्रैक्टिस करें तो वहाँ ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सामने काफ़ी सारे लोग हैं। आपने देखे होंगे यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे वीडियो बने हुए हैं जो यह बोलते हैं कि आप ऐसा समझिए कि जब आप माइक को हाथ में ले तो आपके सामने कोई नहीं है। नहीं, वो गलत है। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि आपके सामने कोई नहीं है? प्रैक्टिकली रियल लाइफ को फेस करिए ना भाई। प्रैक्टिकली रियल लाइफ को फेस करेंगे तो ही तो आप रियलिटी में वहाँ पर ओरिजिनली पब्लिक को फेस कर पाएंगे। सही बात है ना? तो आपको वही काम करना है जब आप अकेले में प्रैक्टिस करें। अब वहाँ तो पब्लिक आएगी नहीं, तो आपको यह इमेजिन करना है कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है और मुझे उन्हीं के सामने बोलना है, चाहे आप अकेले में बोलें। तो आपको यह इमेजिनेशन करना है, अपने माइंड में यह छवि बनानी है कि नहीं, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने बहुत सारी पब्लिक है और मैं अब बोल रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपका जो स्टेज का डर है वह दूर होने लग जाएगा, या मान के चलिए कि 50 to 60% आपका यह डर खत्म हो जाएगा। अब बाकी का जो बचा हुआ डर है वह क्यों होता है? वह होता है दूसरे कारण की वजह से। नंबर 1, हमारा रहन-सहन और हमारे आसपास का जो माहौल होता है उसकी वजह से। तो देखिए, क्या होता है कि हमें इस बात का डर रहता है कि मेरा जो दोस्त है वह क्या सोचेगा? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, या मुझे तो किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। क्या मैं वहाँ पे जाके बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा? कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र में हम बहुत ही लो लेवल के बने हुए रहते हैं। हमारा जो रहन-सहन होता है वह ऐसा लगता है, हमें खुद में ऐसा महसूस होने लग जाता है कि हम तो बहुत ही छोटे हैं। तो सबसे पहली बात,
अपने आप को कभी भी छोटा महसूस मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को छोटा महसूस करके चलेंगे और जब भी आप माइक को हाथ में लेंगे तो आपको वहाँ पर भी यही चीज़ महसूस होगी कि मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। और इस वजह से आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वह डाउन हो जाता है। और यह जब डाउन होगा तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, आपका आत्मविश्वास अगर आप में नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस भी धरी की धरी रह जाएगी और आप माइक के सामने कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, या माइक हाथ में लेकर आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो दूसरा जो मेन पॉइंट है वह यह है कि आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। और वो सारे लोग जो हमारे आसपास चिल्लाते रहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, इसे कुछ भी नहीं होगा, तो उन सभी लोगों को इग्नोर कर दो। क्या करना है? इग्नोर कर देना, उन्हें भूल जाओ, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। ये वही लोग होते हैं दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाते हैं और कोई करने वाला होता है, जैसे कि आपको भी उसी चीज में ये घुमाए रखते हैं, क्योंकि इनसे तो खुद भी नहीं होगा। अगर ये आपका आज मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो अगर आप स्टेज पर जाकर बोलेंगे तो यही वो लोग होंगे जो आपके लिए तालियां बजाएंगे, ये देख लेना। तो आप अपने इस डर को दूर कीजिए। और एक एडवाइस मैं इस वीडियो के लास्ट में अब मैं देना चाहूँगा, मुझे जो बोलना था बस मैं वह बोल चुका हूँ, इतना काफ़ी है। माइक का जो डर है उसे दूर करने के लिए मेरी ये 2 बातें ही काफ़ी है और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपका जो डर है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। अब तीसरा जो एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपको जो बता रहा हूँ, मैंने एक बात सुनी है कि आपने एक एड तो देखा ही होगा ना, डर के आगे जीत है। तो उस बात को ना आप थोड़ा-सा सीरियस ले लीजिए। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ को लेकर डरते रहेंगे ना, तो वह आपको भी डराती रहेगी, ये हकीकत है। जब तक आप प्रैक्टिकली, अरे आपको डर लग रहा है मानते हैं, आप आपके माइक के सामने हाथ काँप रहे हैं, तो काँपने दीजिए ना, कब तक काँपेंगे? कब तक काँपेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार कब तक काँपेंगे? कोशिश तो करिए। अरे ठीक है, बोलते टाइम पे अगर वहाँ पे भी हम अटक जाते हैं, तो कोई बात नहीं। कहाँ हमको इनाम लेना है कि कोई अवार्ड लेना है, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सामने वाला 4 तालियों के बजाय सिर्फ़ 2 बार ही ताली बजाएगा और क्या होगा? पर क्या कोई गोली थोड़ी ना मार देगा? सही बात है ना? तो इस बात को आप भूल ही जाओ कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। ठीक है, वो जो भी सोचे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सामने वाला हमें कोई कोई इनाम नहीं दे रहा है, सामने वाला कोई हमें कोई पैसा नहीं दे रहा है, हमारा कोई लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सभी बातें अच्छी लगी होगी, यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं कि स्टेज का डर कैसे दूर करना है, उन्हें आप जो है वो अच्छे से फ़ॉलो करेंगे और अपना जो डर है इसे ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जो है वो शेयर कर दीजिए और ध्यान रखिए, डर के आगे जीत है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।